नमस्कार। भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर आज हम बात करते हैं, कुछ महिलाओं से उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर और किस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, कितना लाभकारी रहने वाला है। सीधी बात कर लेते हैं, जानते हैं क्या कहना है आपका। भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं के लिए कई घोषणाएं ऐसी की हैं जो एक तो हमारी जो मेरिट में बच्चियां आती हैं उनको, ग्रामीण से जो बच्ची आती है और वो मेरिट में आती है उनके लिए स्कूटी की एक वो की है योजना की, उनको स्कूटियां देंगे। और जो हमारी लाडली पेंशन जैसे थी उसी उसमें हमें जो हमारी लाडली पेंशन की तरह एक स्कीम की बनाई है जिसमें महिलाओं को 2500-2700 रुपये का 2100 रुपये का एक वो किया है कि उनको हम देंगे। कई ऐसी महिलाओं के लिए जो आवास की योजना दी है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें जो गृहिणी योजना दी है और एक गृहिणियों के लिए 500 रुपये का सिलेंडर किया है। कई ऐसी घोषणाएं जो महिलाओं के लिए की है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के लिए पहले ही बहुत वो योजनाएं दी हुई थी, जैसे इज्जत घर पहले महिलाओं को दिया था। इज्जत घर जो पहले महिलाएं हमारी बाहर खुले में सोच जाती थी, उनको इज्जत घर जो है हमारी भाजपा ने ही दिया है। तो सभी महिलाएं मोदी जी की ऋणी हैं और उनकी फैन है। वो जो इज्जत मोदी जी ने और जो मान सम्मान मोदी जी ने दिया है, 33% एक आरक्षण मोदी जी ने दिया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की जो देन है। और वो अपनी बहनों के प्रति इतनी आस्था और प्यार मोदी जी ने किया है, तो बहनों की भी एक आस्था है कि हम अपने भाई मोदी जी को हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और हरियाणा में हम भाई नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो हमारे हरियाणा में 90 विधानसभाओं पे जो चुनाव है, सभी बहनों ने ये ठाना हुआ है कि हमने 90 के 90 कमल खिलाकर चुनावों में सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और महिलाएं एकजुट होकर सभी अपने कमल के फूल को खिलाएंगी। तो मैं इतना अच्छा देख रही हूँ कि महिलाओं के लिए हमारे बारे में भी सोचा है। एक तो लाडो स्कीम चालू की है, उसमें 2100 रुपए हम लोगों के लिए बोला है। 500 रुपए में सिलेंडर जो हम गृहिणी हैं हम लोगों के लिए बोला है। और एक बच्चियां जो बेचारी बहुत मजदूर किस्म की हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हम लोग स्कूटर भी ले लेंगे, उनके लिए घोषणा बोला है उन्होंने। और बीजेपी का इतना अच्छा रहा यहाँ पर, साफ सफाई और इतना अच्छे काम किए हैं बीजेपी पार्टी ने। तो मेरी राय तो यही है कि मैं तो दूंगी जनता को भी वोट बीजेपी को ही देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है लोगों के लिए। सुरक्षा महिलाओं के लिए मोदी जी इतनी सुरक्षा कर रहे हैं, तो मैं तो मानती हूँ कि मोदी जी के नाम पे भी वोट बहनों को देना चाहिए। और डबल इंजन की सरकार आएगी तो और भी मतलब विकास होगा अपने करनाल का। तो मैं तो चाहती हूँ कि जनता को देखना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है। बस मैं तो कमल को ही दूंगी। मैं तो महिलाओं से कहूंगी कि कमल को ही वोट दे। बहुत अच्छी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें इस पार्टी में मैं जैसे ये 2100 रुपए महिला को देने के लिए हर महीने के लिए बोला है, मैं इससे ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात होती है औरत का मान सम्मान और इज्जत, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। किसी और सरकार में किसी औरत को कोई भी इज्जत नहीं मिली। जब औरत की इज्जत या सेफ्टी नहीं मिलेगी तो वो औरत इस पैसे का या उसका क्या करेगी। सबसे बड़ी बात तो सेफ्टी है। तो हम तो माननीय मोदी जी को मैं तो यूं कहती हूँ कि हमारी जो एज है, हमारी एज में से भी इस बार कम करके हमारे मोदी जी को हमारी एज लगाकर दुगनी एज कर दे, जो हमारे देश का विकास करे और महिलाओं का मान सम्मान इसी तरह से ऊपर बढ़ता रहे। 100% इसका भी फायदा होगा। बहुत अच्छे से डबल इंजन की सरकार आएगी और इस राज्य बहुत अच्छी तरह से तरक्की करेगा। देखो जी, घोषणाएं तो होती रहती हैं, मगर जो है कि लेडीज सेफ हैं, यही बीजेपी का पहला मुद्दा है। क्योंकि लेडीज सेफ होंगी तो दुनिया अपनी आप सेफ हो जाएगी। और हमें बीजेपी को ही लेके आना है। हमें जो आगे वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का राज होने जा रहा है, तो उसको हमने नहीं आने देना। क्योंकि अगर हमारे पे हावी होते हैं, बंगाल का देखो कैसे हिंदू लोगों को उन्होंने तबाह कर दिया है। और हमारे मोदी जी हैं जो एक देश को संभाल के बैठे हुए हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र भी मोदी जी को लग जाए, क्योंकि जगमोहन आनंद जी एमएलए की पोस्ट पे बनने जा रहे हैं। तो वो भी एक शरीफ खानदान से हैं, सेवादार उनके भाई साहब 40 साल से मैं भी हॉस्पिटल में देखती आ रही थी कि उनके बलदेव राज जी बहुत सेवा में अपने कंधों पे लाशें लेके चलते रहे हैं। हमने अपनी इन बुरी आंखों से देखा। कितना असर देखने को मिलेगा चुनाव में इस घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हुई हैं? देखो जी,
वो तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि घोषणाएं खाली कभी नहीं हुआ करती हैं। इसलिए हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बीजेपी गरीबों का सहारा है, गरीबों का सहारा बनेगी और आगे भी बनती रहेगी। ऐसे है कि बीजेपी आई है और आएगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका रिजल्ट, और आने वाले टाइम में बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ने ही हमारा साथ दिया है पीछे भी और अब भी वो देंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि कमल ही खिले और हमेशा कमल ही खिलता रहे। और लाडली योजना के लिए उन्होंने अगर किया है, ये प्रस्ताव रखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। और सिलेंडर की बात है, अब 500 रुपए का सिलेंडर हो गया। लेडीज को तो यही चाहिए कि ये छोटे छोटे जो होते हैं इसमें लेडीज बहुत खुश हो जाती है। तो मैं तो ये कहूंगी, मैं भी गृहिणी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छा ही आएगा। अगर बीजेपी को हम अगर दोबारा लाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम तो यही कहते हैं सदा बीजेपी ही रहे और बीजेपी ही आती रहे। बीजेपी खाली घोषणा नहीं करती, करके भी दिखाते हैं। जो भी कुछ बोलते हैं सारे वादे उन्होंने पूरे किए। मोदी जी ने जो भी बोला है सब कुछ